हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके। अभी हमने पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है और वापस हम वही पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। लेकिन 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 जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हो, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हो तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। हाँ तो गाइस, जब दोनों बढ़ रहे हो, डिमांड और सप्लाई जब दोनों बढ़ रहे हो तो उसका मार्केट इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट होगा देखते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम ये होता है जब 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 ये दोनों बराबर हो, यानी कि सप्लाई और डिमांड जब दोनों इक्वल लेवल पर हो। जैसे कि ये रहा, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो कम होती है और सप्लाई जो है वो बढ़ती है, और दोनों जहां एक लेवल पे बराबर हो जाए उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये हमें पता है, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें इसके अलग मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई सप्लाई भी बढ़ रही हो और डिमांड भी बढ़ रही हो। तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में इसके भी तीन केस हो सकते हैं। अब वो तीन केस कैसे? पहला केस तो ये कि ये दोनों ही बढ़ रहे हो, लेकिन किस रेट से? सेम रेट से। तो मैं मान रहा हूं कि फिलहाल मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं सेम रेट से। जब दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, सप्लाई बढ़ेगी इतने सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिमांड बढ़ेगी इतने डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और दोनों की डिस्टेंस कितनी लेना? बराबर लेना है। आपने कर्व बनाया हो तो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस लेना, क्योंकि सेम रेट लिखा हुआ है। तो सप्लाई को आपको बढ़ाना है, यानी कि इसके राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इसका राइट इट मींस ये रहा। तो आप इतने डिस्टेंस आपने मान लीजिए लिया, एक एग्जैक्ट डिस्टेंस आपने लिया। तो आपने एक एग्जैक्ट डिस्टेंस लिया, ये मान लेते हैं, ये आपने डिस्टेंस ली और ये आपने कर्व बना लिया। अब मेरे पास कॉपी नहीं है, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। ये कुछ इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ी इसमें डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट में होगा। तो डिमांड के राइट साइड में मैंने इतनी ही डिस्टेंस लिया जितनी यहां पे थी, तो इतनी डिस्टेंस यहां पे मैंने लिया और मैंने एक डिमांड कर्व भी जो है मैंने बना दिया। ये जो नया वाला सप्लाई कर्व मैंने बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया है S2। क्या नाम दिया है मैंने? S2। और जो नई वाली जो डिमांड, इसको मैंने नाम क्या दिया है? D2। क्या नाम दिया है मैंने? D2। अब आप देखेंगे कि नई सप्लाई और नए डिमांड से जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो भी नया ही होगा। तो ये नई सप्लाई है और नई डिमांड है, तो ये इक्विलिब्रियम नंबर 2 हो गया। अब इक्विलिब्रियम नंबर 2 में देखिए आप कि इक्विलिब्रियम नंबर 2 में प्राइस वही की वही है जो पहले थी, प्राइस वही की वही है जो पहले थी। इट मीन्स कि जब सप्लाई और डिमांड बढ़ रहे हो सेम रेट से, जब सप्लाई और डिमांड बढ़ रहे हो सेम रेट से, तब क्या होगा? एक इक्वल रेट से उससे बढ़ रहे हैं, इक्वल रेट से बढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? तब कुछ भी नहीं होगा। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। देखिए, प्राइस पहले भी वही थी और अब भी वही की वही बनी हुई है। तो जब दोनों सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये था पहला केस कि जब दोनों बढ़ रहे हो सेम रेट से। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि जब दोनों बढ़ रहे हो लेकिन दोनों में से कोई एक ज्यादा हो, यानी कि मैं फिलहाल बात करता हूं डिमांड का रेशियो जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस ये है कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। डिमांड क्या हो रही है? ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है। ठीक, तो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई कम बढ़ रही है। अब बढ़ तो दोनों रहे हैं, तो मैं सप्लाई को कम और डिमांड को थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊंगा। मुझे मालूम है कि सप्लाई जब बढ़ती तो किधर होती? राइट वाइड शिफ्ट। तो राइट साइड में मैंने इतना ले लिया, मान लो कि मैं 1 सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी बोल दूं मैं इसको। पहले जो इक्विलिब्रियम था वो यहां पर था और इसकी इक्विलिब्रियम की प्राइस जो थी वो ये थी, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी थी।
अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट ये हो रहा है कि सप्लाई जो मैंने बढ़ा दी, डिमांड भी मुझे बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाना है, डिमांड ज्यादा बढ़ाना है। जितना सप्लाई बढ़ाया डिमांड उसको थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं। डिमांड सप्लाई इतना लिया है तो डिमांड को इतना ले लेता हूं। डिमांड मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ाया तो आप ही देखेंगे कि जो ये नई सप्लाई है S2 नाम देता हूं इसको, और जो ये नई डिमांड है जिसको मैं D2 नाम देता हूं, राइट। अब मैं देखूंगा कि जो नया इक्विलिब्रियम होगा वो किससे बनेगा, नई डिमांड और नई सप्लाई। अब नई सप्लाई रही और नई डिमांड ये रही, तो नया जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर है, यहां पर बन गया। मैं इसको E2 नाम देता हूं। तो इसके सामने जो होगा, इसके सामने जो होगी वही प्राइस होगी। अब देखिए इसके सामने जो प्राइस है, जो भी प्राइस होगी, मान लो यार 30 रुपीज होगी तो वैसी बात है 40 रुपीज होगी। तो यानी कि प्राइस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब यानी अल्टीमेट आउटपुट क्या रहा कि जब व्हेन डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई, व्हेन डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई, at that in that situation, or we can also call it excess demand, so situation of excess demand। जब excess demand है तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो whenever there will be a excess demand or when the case of excess demand arrive, the equilibrium price will increase। ठीक, तो ये केस रहा कि जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई भी बढ़ रही हो, लेकिन सप्लाई से थोड़ी कम रेट से बढ़ रही हो। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है कि सप्लाई डिमांड दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन सप्लाई ज्यादा रेट से बढ़ रही है। अब नेक्स्ट केस में डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ रही है और डिमांड थोड़ी सी कम बढ़ रही है, यानी कि एक्सेस सप्लाई है। तो जो है सप्लाई का वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और ये भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब ये भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो होगा क्या कि मैंने डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट किया, मैंने थोड़ा कम डिस्टेंस लिया, मतलब इतना डिस्टेंस लिया और मैंने इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, ये रहा D2। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई जो है वो भी बढ़ रही है तो वो भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, लेकिन वो ज्यादा, इसको थोड़ा कम दिया था, इसको मैं ज्यादा दूंगा। तो मैंने ये सप्लाई का खींच दिया और इसका नाम दिया मैंने S2, राइट। अब D2 और S2 जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, D2 और S2 जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा E2, राइट। और E2 के सामने आप देखेंगे कि जो नई प्राइस होगी वो पहले वाली प्राइस से कम होगी, जो नई प्राइस होगी वो पहले वाली प्राइस से कम होगी, राइट। P2 यानी कि से फॉर एग्जाम्पल मान लो 30 रुपीज होगी तो यहाँ पर 20 रुपीज होगी, राइट। तो अल्टीमेट क्या रहा, अल्टीमेट ये रहा कि जब भी डिमांड और सप्लाई बोथ साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी, जब दोनों ही साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी और सप्लाई यदि ज्यादा है, और यदि मतलब इट मीन्स कहेंगे एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है तो उसका असर भी ज्यादा रहेगा, उसका असर ज्यादा रहेगा। इट मीन्स क्या रहेगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि फाइनली इसका आउटकम ये निकला, फाइनल आउटकम ये है कि जब दोनों साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रहे हो तो इनमें से जो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका असर ज्यादा रहेगा। डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो डिमांड ज्यादा इंक्रीज होने से क्या होता है, प्राइस बढ़ती है। सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई से क्या होता है, प्राइस कम होती है। ठीक, तो ये रहा मार्केट इक्विलिब्रियम पार्ट 3 इन केस ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम जब दोनों कम हो रहे हो, जब दोनों साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रहे हो। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, पिछला वाला वीडियो देखें, सब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, शेयर भी करो, थैंक यू।